मैं ये कह सकता हूँ, जैसे मंडला में जब मैं कलेक्टर था, मैंने कहा था 5 साल मुझे मंडला दे दो, मैं इसको पहले 5 में पहुंचा दूँ। वाह। लेकिन इसमें सरकार को तो कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, सरकार को तो एग्री कर जाना चाहिए था। नहीं, दूसरा इसके बाद मेरी पोस्टिंग है बस्तर थी, ओके। कलेक्टर बस्तर। तो मंडला से 3 गुना बड़ा है पहले, अब तो छोटा हो गया। पहले में मेरी एक पोस्टिंग एज सेटलमेंट ऑफिसर हो चुकी थी मंडला में। अब एज कलेक्टर मैं मंडला में काम कर चुका था, तो बस्तर उसी का एक्सटेंशन था, बड़ा रूप था। यहाँ 16 ब्लॉक तो वहाँ 32 ब्लॉक। तो दूसरे दिन से मैंने काम करना शुरू कर दिया। मेरा ये भी दावा था, मैं 5 साल में बस्तर को काफ़ी आगे ले जा सकता हूँ। ये दावा सर आपने किसको किया? हाँ, चीफ सेक्रेटरी को? मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन जो ये आपका अपना एक स्वप्न था? इट वाज योर ओन नहीं, थिंकिंग, और हैव यू पुट योर क्लेम नहीं, लोगों से मैं बोलता भी था, इनफॉर्मल टॉक पे? हाँ, कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन आज सरकार को इसमें कि हमको 5 साल रखने में कोई दिक्कत तो थी नहीं। और इन जेलों में उसमें जाना कौन चाहता था? कोई जाना भी नहीं चाहता था सर। यस सर। तो खैर, मुझे एक ही चिंता थी कि बच्चों की एजुकेशन की, लेकिन बस्तर में वो भी तकलीफ नहीं थी, अच्छा स्कूल था तो कोई बात नहीं। मंडला में तो तकलीफ थी, लेकिन मेरा ये कहना कि संभव है, और कम पैसे में वह बहुत कुछ कर सकते हैं। लोगों को हम जोड़ते नहीं है। अब ऐसे जैसे कि मैं सर एक इंटरवीन करूं इससे कह रहे हैं, हम सब लोग स्वप्न देखते हैं, अपने हालातों के हिसाब से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कुछ धूर्त अधिकारियों को छोड़ दिया जाए जो सिर्फ नोट कमाने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए ही पैदा हुए हैं और वो उसी में जीते हैं। उनको छोड़कर 80% ऑफिसर मुझे लगता है कि कोई ना कोई स्वप्न देखते हैं। सर आपने किताब पढ़ी होगी, थिंक बिग। थिंकिंग स्मॉल इज ए सिन अगेंस्ट योर सेल्फ, अगेंस्ट योर सोसाइटी, अगेंस्ट योर स्टेट, अगेंस्ट योर नेशन। हाउ वुड यू लाइक टू रिएक्ट टू दिस कि हमें सोचना है और बड़ा सोचना है और उसे ज़मीन पर कैसे उतारना है, क्योंकि वो चिंतन और स्वप्न हमारा है। तो हाउ टू रियली एग्जीक्यूट इट ऑन द ग्राउंड, ये भी हमारे स्वप्न का हिस्सा होना चाहिए। आप मुझे ये बताओ, हर एक साल अधिकारियों को एक्सेलेंस का अवार्ड मिलता है। मैंने कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अजूबा काम कर लेता है ना, तभी उसको अवार्ड मिलता है। लेकिन वो कंटिन्यू क्यों नहीं करता है जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो? आपने बहुत अच्छा सर सवाल उठाया है, और इसको अपन यदि टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहा जाए। और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए मैं एक दूसरी टर्म की भी बात करूंगा कि कैन वी हैव ए हिस्टोरिकल थिंग्स, राइट सर? मतलब आप जिस उसमें हैं, वट एवर यू हैव डन, समवेयर दैट हिस्टोरिकल थिंग्स शुड बी रिकॉर्डिंग कि क्या किया आपने अपने टर्म में। और उस हिस्टोरिकल राइटिंग में ये चीज़ आना चाहिए कि आपने कौन से ऐसे स्वप्न देखे, कौन से ऐसे ड्रीम किए, व्हाट आर योर न्यू इनिशिएटिव, एंड उस इनिशिएटिव को कंटिन्यू करना आपके सक्सेसर का रिटन ड्यूटी होना चाहिए। एंड इवन इफ यू वांट टू डिसकंटिन्यू, देयर इज अ नीड ऑफ फॉर्मल अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यदि हम इस तरीके की यदि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डालेंगे, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि हम उसे एक के साथ ऐसा ही होता है, ये कह के हम उस स्टेज पे उसे छोड़ देते हैं। क्या हम ऐसा ना हो, इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सोच सकते हैं? और उसी के उसमें मैंने आपको 2 चीज़ें कही हैं कि एक जो है राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री, मतलब हर व्यक्ति चाहे वो कितना भी घटिया क्यों ना हो, उसने अपने समय में क्या किया है, दैट शुड बिकम द हिस्ट्री ऑफ दैट ऑफिस। एंड देन जब आप हिस्ट्री लिख रहे हैं सर,
उसी में आइडेंटिफाई किया जाए व्हाट आर द गुड थिंग दिस बॉय हैज डन और दिस पर्सन हैज डन और दिस ऑफिसर हैज डन, एंड देन उसको कंटिन्यू करना सक्सेसर का कर्तव्य है. इफ ही फील कि उसमें इट इज नॉट हैविंग द इनफ मेरिट, देन ही हैज टू पुट ए फॉर्मल प्रपोजल फॉर टर्मिनेशन ऑफ दैट थिंग. इसके लिए मेरा दूसरा प्रस्ताव था. जी. आप ये देखो, अभी हम लोग बहुत जल्दी प्लान बनाते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बना के प्रस्तुत कर देते हैं, और प्लान बदलता रहता है. इसमें हमारे सिस्टम में कंटिन्यूटी वाला प्रॉब्लम है. अधिकारियों को लेकर भी है, पॉलिटिशियंस को भी लेकर. नहीं सर, जैसे सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज योर सजेशन नहीं, सो दैट वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम. वही मैं कह रहा हूँ. जी सर. ये डिसकंटिन्यूटी होती है, और उसमें सारा पैसा बेकार जाता है. जो आपने खर्चा किया वो बेकार हो जाता है. सर इससे एक दूसरा सवाल भी उठता है सर, जो मैं अभी पोस्ट करता हूँ, तो आप दोनों प्रश्नों का मिला के जवाब दें. व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए ऑफिस फॉर मिसयूज ऑफ द पब्लिक फंड? बिकॉज डिसकंटिन्यूएशन में आपने कुछ पैसा तो कंटिन्यूएशन में कुछ पैसा खर्च किया और फिर वो डिसकंटिन्यू हो गया है. इज देयर एनी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑफिस फॉर डिसकंटिन्यूएशन एंड द रॉन्गफुल पब्लिक एक्सपेंडिचर? उस अकाउंटेबिलिटी को, और यहीं से इसी से सर एक तीसरा और सवाल पूछ लेता हूँ सर कि व्हाट अबाउट द अकाउंटेबिलिटी इन जनरल? आज हम और आप सर जिस सिस्टम में हैं, हम इतने घटिया सिस्टम में हैं, हम बजट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, हमने वो बजट सही तरीके से यूटिलाइज किया, इस अकाउंटेबिलिटी की कोई बात ही नहीं करता है. आज जिनके पास सर अधिकार हैं, वो अधिकारों का दुरुपयोग करें और मुझ पे ताव दे के बाहर निकल जाएं. हम सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लाने की बात करेंगे तो बहुत सारी जो समस्याएं वो दूर हो जाएंगी. सर इस बारे में आपको क्या कहना है? दो तीन बातें आती हैं. आप तो शासन में रहे हो, केंद्र शासन का भी देख लो, हर एक साल बजट पास होता है. तो बजट जब पास होता है उसके पहले कि पिछले साल का जो बजट पास हुआ उसके हिसाब से क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो कोई नहीं बताता. बजट का कोई मतलब ही नहीं रह गया. इट्स वेरी गुड इनपुट कि यदि बजट पेश करने के पहले पुराने वर्ष का बजट, उसमें जो प्रोजेक्ट का जो खर्च हुआ है और उसकी अकाउंटेबिलिटी के ये खर्च जो है पब्लिक इंटरेस्ट में लॉफुली हुआ है, यदि हम सर ये चीज़ ले आएंगे तो पब्लिक ऑफिस की अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी. सर अभी मेन प्रॉब्लम ये है सर कि हम सब लॉर्ड बन गए हैं, अकाउंटेबिलिटी की कोई बात ही नहीं करता है सर. आज जो है सर, जो कलेक्टर एसपी जो भी निर्णय ले रहे हैं, दे आर प्लेइंग विद द पब्लिक लिबर्टी. दे शुड बी अकाउंटेबल. They should be held responsible for the wrongful decision. Number one, sir. Number two, there should be compensation provision for the compensation, and compensation भी सर दो तरफ से आना चाहिए. Compensation from state and compensation from individual officer for his wrongful doing. नहीं, मेरा उसमें यही कहना है कि जी सर. जो काम पूरा हो गया हो तो ठीक है, जो आधा अधूरा है उसको तो पहले पूरा करो. बजट का हिस्सा तो पहले उसमें नहीं चाहिए. एग्री सर, एग्री. अभी तो क्या होता है कि विम्स पे निर्भर करता है किसको कहाँ काम कराना है. पुराना काम छोड़ो, नया काम यहाँ शुरू करना है, या हमारे यहाँ नहीं होता हमारे यहाँ होना है. तो ये कहीं सर ये फीलिंग नहीं आती है कि हम पुराने की बेबी को ढोएंगे तो क्रेडिट उसको जाएगी, हम अपनी नई बेबी पैदा करते हैं तो जिसमें पूरी क्रेडिट हमारे पास रहेगी. उद्घाटन तो आप ही करोगे. पूरा होगा तो जी सर. उद्घाटन तो आप ही करोगे. सर हम रियली आभारी हैं सर, आपने अपने हृदय की गहराइयों से बहुत सारे अनुभव शेयर किए. तो उसमें जो है